हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपको अपने क्यूटेक इन्फो चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है। आज हम मुआशरे में देखते हैं कि हर दूसरे बंदे के हाथ में स्मार्टफोन एक एक नहीं बल्कि दो हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि स्मार्टफोन ने जहां हमारी ज़िंदगियों में इतना बड़ा तब्दीली लाई है, वहां इस हवाले से इसकी प्राइवेसी के ऊपर भी कभी आपने गौर किया है? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके फ़ोन के अंदर आपका डाटा कोई और ले जाए, या आप सोए हुए हों या आप फैमिली के साथ बात कर रहे हों तो कोई अपनी मर्ज़ी से आपकी सारी जो है वो रिकॉर्डिंग करता जाए, आपके कैमरे से अपनी मर्ज़ी से तस्वीरें लेता जाए, या इसी तरह आप नहीं चाहते कि किसी को पता हो कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और वो अपनी मर्ज़ी से आपको चेक कर ले। तो ये सारी चीज़ें, यानी जहाँ स्मार्टफोन ने हमें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं, वहाँ हमारी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर जो है ना वो हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिजिटल प्राइवेसी के हवाले से चंद एक चीज़ें देखेंगे कि अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखें तो हम अपनी इस प्राइवेसी के मतलब बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन में जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपने कभी रोक कर देखा कि जब आप के सामने एक एग्रीमेंट आता है, जिसको अगर आपने, बहुत कम ही लोग होंगे जो इतने गौर से पढ़ते हैं। अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो यहाँ पे हमें एक ऐसा एग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से हमारी हर चीज़, हमारे फ़ोन, हमारे एसएमएस, हमारी लोकेशन, हमारा कैमरा, आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे एक एप्लीकेशन को आप इख्तियार देते हैं। अगर इन डिटेल इन सब चीज़ों को अगर आप देखें और पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी अपनी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने लगे तो यहाँ पे ज़रूर रोक कर देखना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह जो हैकर होता है वो आपके फ़ोन को हैक करने के लिए इन्हीं एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, जो लेफ़्ट साइड पे आपके सामने एक एप्लीकेशन है, तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको शो कर रहा है कि मैं आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ SD कार्ड के ऊपर डाटा रीड करने के लिए आपको ये परमिशन ले रहा हूँ। जबकि सेम यही एप्लीकेशन एक हैकर ने तैयार की है और वो आप देखने में तो आप सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन दुआ के तौर पे जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो इतनी ज़्यादा परमिशन आपके फ़ोन से लेकर आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारी परमिशन लेंगे। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं जो हैकर ने बनाई है, तो आपके देखने में सिर्फ आपको वही एप्लीकेशन नज़र आती है, जबकि उसके साथ आप इतनी ज़्यादा परमिशन उसको अलाउ कर देते हैं, वो आपके फ़ोन को बड़े आराम के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके फ़ोन के साथ वो जाए जो चाहता है खेल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह हम अपने फ़ोन के ऊपर अगर हम ख्याल रखें इन चीज़ों का तो हम अपनी इस प्राइवेसी के ऊपर, यानी अपनी प्राइवेसी को बचा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और फिर वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको मज़ीद जो है वो, यानी इसको बेहतर कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के ऊपर। तो यहाँ हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ आपने सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है, अपने सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपने देखना है जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं। तो एप्लीकेशन मैनेजर में आपने आ जाना है और एप्लीकेशन मैनेजर में आकर देखें तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाना है। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ोन्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पे हो सकता है ऐप्स का, लेकिन ये फ़ीचर सब में मौजूद होता है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन में अगर आप कॉन्फ़िगर ऐप्स में आएँ तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप परमिशंस हैं। ऐप परमिशंस को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको शो हो रही है कि आपके फ़ोन के अंदर, अगर हम लेट्स इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैमरे को, तो वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि कितनी एप्लीकेशन है आपके फ़ोन के अंदर जो आपके कैमरे को यूज़ कर रही हैं। तो उनमें से जिसको आप अलाउ करना चाहें अलाउ कर सकते हैं। ये मैनुअल तरीक़ाकार है कि यहाँ पे आप सारे
यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप अपनी परमिशंस को हमेशा ख्याल रखें और इनको अलाउ डिसअलाउ जो है वो करें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो फीचर आपको चाहिए वो जो है आप सिर्फ अनेबल करें, अदरवाइज़ आप उसको बंद कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये होता है। और दूसरा तरीकाकार अगर आप देखें तो वो ये है कि आप जिस एप्लीकेशन को भी आपने इंस्टॉल किया है उसी एप्लीकेशन को अगर हम लेट से व्हाट्सएप को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको परमिशंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप परमिशंस का ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पे जितनी परमिशन इस एप्लीकेशन को आपने दी हुई हैं आप उनको जो है वो बंद कर दें। जैसे अगर हम इसको कैमरे को बंद कर देते हैं तो ये कैमरा हमारा व्हाट्सएप के लिए काम नहीं करेगा। जब आपको कैमरा व्हाट्सएप के लिए ज़रूरत हो तब इसको अलाउ करें, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो डिसअलाउ करेंगे। तो इस तरह आप आपकी प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को आप मैनेज कर सकते हैं। यानी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी प्राइवेसी के लिए, अगर आप अपनी प्राइवेसी के मतलब जो है वो परेशान है तो एक तो तरीकाकार ये है मैनुअल तरीकाकार कि आप अपनी एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर जाकर अपनी परमिशंस को हमेशा मैनेज करके रखें। तो दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि आप ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें जहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करके दे दें। तो उसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे कैमरा और माइक जो है इसको कैसे जो है वो हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। आपने प्ले स्टोर के अंदर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है कैमरा एंड माइक्रोफोन ब्लॉकर। इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इसके मुतल्लिक़ा एप्लीकेशंस नज़र आ जाएंगी। तो आपने ये कैमरा एंड माइक्रोफोन ब्लॉकर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह के यानी ब्लॉकिंग के लिए और भी मुख्तलिफ वेबसाइट यानी एप्लीकेशंस हैं, कैमरे को अलग करती हैं, माइक्रोफोन की अलग करती हैं। तो जो आपको जैसे सूट करे वो ये, बाकी अलबत्ता मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ये एप्लीकेशन। तो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसको आपने परमिशन ज़रूर देनी है, इसको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गया। तो जस्ट सिंपल सी है, आप इसको ऊपर ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे तो इसको आपने इस परमिशन को आपने एज ए एडमिन ज़रूर जो है वो एक्टिवेशन देनी है, तब जाकर ये काम करेगी। तो इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपका ब्लॉक कर देगी हर चीज़ को। ये ब्लॉक कर दिया इसने कैमरा फ़ोन। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में आएँ और यहाँ पे आप अगर ऑप्शन में आए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने आकर ऐप कंट्रोल के अंदर आना है। और जैसे ही आप ऐप कंट्रोल के ऊपर आएंगे तो ये जब तक आप इसको परचेज़ नहीं करेंगे उतनी देर तक आपको ये कमर्शियल इसके बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पूरी यहाँ पे लिस्ट आएगी। कैमरे की अलग है, माइक्रोफोन की अलग है। जिस एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हैं उसको आप अलाउ कर दें और जिसको नहीं अलाउ करना चाहते उसको यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपकी पूरी जो फ़ोन है उसका कैमरा और माइक्रोफोन को ब्लॉक करके दे देगा। और अगर आप लोकेशन के हवाले से परेशान हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो फेक लोकेशन की देख सकते हैं। उसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन को भी इसी तरह जो है वो अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग में अगर आप आएँ तो यहाँ पे सेटिंग में आपको जो है वो 3 चीज़ें मिलेंगी। यानी जो फीचर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। यानी अगर आप कैमरा नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से आप इसको कर देते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी सेटिंग नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। आप इससे आप ये सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, अपनी प्राइवेसी को बेहतर करें। और मैं साथ साथ डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर और भी 7 वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपकी रहनुमाई जो है इसके मुताल्लिक़ मज़ीद कर दूँगा। बहुत इसके बाद इन डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर ये एपिसोड जो है वो चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।